राम 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 चारों तरफ में फिरनी फिरनी लगा तो यो वृंदावन बनानो। अच्छा, जब अच्छा। तक यह जगह पवित्र नहीं हो जाएगी, दुनिया नहीं दौड़ने लग जाएगी, जब तक लगभग 20 फीट 30 फीट तक आवाज जा, शायद ज्यादा ही जाओ, आपका घर तक आवाज पहुंचे तो मेरे हिसाब से 50 फुट आपको घर अंदर सही ना, मेरे हिसाब से 50 और ज्यादा होगा तो 50 फीट तक मेरी आवाज जाओ सर, वह जगह मेरे हिसाब से तो पूरी तरह पवित्र हो रही होगी। और उसके बीच में देखो कीड़ी मकोड़ा छिपकली हर चीज मरे से अगर किसी की भी आत्मा भटक रही होगी तो उस राम का नाम का संपर्क में आकर और वह सीधी परम धाम जाओ से, जो भी मन विश्वास से दूसरी बात आवाज हवन को काम करे से, पवित्र होने को काम करे से। रास्ता में लोग बालक से वो भागेंगे, छोटा छोटा बालक है आशीर्वाद लेने खातिर जी। तो उस टाइम में उन्हें यो समझ के आशीर्वाद दे शरीर मेरे से बाकी चाल जो बजरंगबली से और मेरे अंदर जो अच्छाई से भगवान वह अच्छाई इन बालका के भीतर घुस जाए और इनमें अगर कोई बुराई से या इनमें कोई दिक्कत तकलीफ से वह मेरे ऊपर आ जाए और वो बजरंगबली अपने शरण में ले ले उस चीज ने उसने फिनिश करे जो गंदगी से पाप वर्ती से कुछ भी से गंदगी अच्छाई मेरी इन बालका में प्रविष्ट हो जाए, यो सोच कर मैं इनको अपराध दे हूँ। आदमी लुगाई रास्ता में सब राम राम करे, मैं भी राम राम करूँ। बीच में आपने एक बात कहा था कि मैंने सब समर्पित मैंने बालाजी महाराज को कर दिया, बिल्कुल बच्चों को, परिवार को। बिल्कुल और फिर बात कही कि भाई मैं यहाँ से मेरे को कुछ खाना पीना भी नहीं है, उसका रास्ता कोई निकाले नहीं तीसरा क्योंकि तो वो मेरी वो नॉलेज रास्ता है। आप निकालेंगे या बालाजी महाराज निकालेंगे या कोई और निकालेगा? भाई मेरे भाई निकालेंगे बालाजी क्या महाराज, रहेगा वो आपका, जैसे इनकम ऑफ सोर्स, जैसे कि परिवार का खर्चा भी चलाना है, बच्चे भी छोटे छोटे वो पढ़ाने हैं। बजरंगबली अपने आप निकालेंगे, उसका मेरे पास यही जवाब है कि वो निकालेंगे। मेरे को उसके उनके ऊपर हजार या करोड़ गुना भरोसा है, वो जैसे भी निकालेंगे वो उनकी परिस्थिति होगी। भगत जी कई बार क्या होता है, कुछ लोग करते हैं पाखंड, समझते हो आप? मेरे भाई मेरी बात सुनो, आप पूरा जवाब देना, कोई बात नहीं है, आप उसका देना। और वो पाखंड क्या होता है, जैसे कि मैं कई जगह देखता हूँ, तो बिल्कुल दर्शन करवाने के नाम पे बोलो जी 1100 की पर्ची काट दो, 500 की काट दो। एक लाइन में लग के ना दर्शन कर रहा है, एक की पर्ची कटवा के, तो वो तो हो गया पाखंड। सही है गलत है? बिल्कुल दूसरी चीज है, फिर वो आधारित रहते हैं उसी मंदिर के ऊपर ही, भाई यहाँ से पर्ची काट रहे हैं, पैसा आएगा, और उससे फिर हम भाई अपना घर का अपना भाई खर्च वो चलाएंगे। वो मेरा एक तो होगा ये, एक या एक तो हो सकता है ये रास्ता हो आपका। नहीं बिल्कुल नहीं दूसरा ये होगा कि भाई कोई ना कोई ऐसा भगवान हमें चमत्कार करके दिखाए, ताकि भाई वो बोलते हैं ना, कोई गधा हुआ था निकले, है, तो वो हो भी सकता मेरा है। नहीं है उद्देश्य, क्या है वो भी उद्देश्य नहीं। अब वो मुझे नहीं पता भाई मेरे परिवार का पेट वो कैसे पालेगा, बाकी मेरे को मंदिर का भी नहीं खाना, पर्चियों का भी नहीं खाना और जो गड़ा हुआ धन है वो भी नहीं खाना। अब उससे भी तीसरा रास्ता हटके जो भी वो देगा। अब वो ये कहते हैं कि तीसरा कि भाई श्रम करो, यानी कि मेहनत करो। मेहनत तो मेरे भाई मैं 24 घंटे कर रहा जैसे हूँ, कि नौकरी मैं उसी की कर रहा हूँ पूरे दिन, सुबह 3:40 पे उठता हूँ, हम्म, 3:40 से मैं नॉन स्टॉप इसी की सेवा में रहता हूँ, नॉन स्टॉप। रात को 10 बजे 11-12 बजे तक अंदर 24 घंटे शरीर में भगवान का नाम घूमता पूरे 24 घंटे। अच्छा 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 अच्छा। और पाखंड भी नहीं करना, फिर पाखंड करना होता ना तो अब तक मेरे हिसाब से हजारों आदमी आने शुरू हो जाते, जो बातें वो बुलवाता है मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं तो सक्षम नहीं हूँ कि आपके सामने कैमरे के सामने कुछ बोलूं, तो वो अंदर से जो बुलवा रहा है मैं बोल रहा हूँ, सीधी सी बात है। कई बार जैसे कि अभी आपने बुझे वाली बात कर दी, तो आप किस तरह से, वो तो ये कहते हैं मालिक और भगवान, यानी कि प्रकृति रूपी भगवान तो ये कहता है कि भाई आप सेवा करो, है ना? वो कैसे, क्या करोगे उसका? सेवा करो किसकी? भाई सेवा, लोगों की सेवा या हाँ कैसे? हाँ। लोगों की सेवा वो मेरे से फेरी में भी करवा लेते हैं जब करवानी होती है। उदाहरण भाई ये सुनिए भाई बता देगा एक, क्योंकि रास्ते में जैसे कोई भी आदमी मिल गया तो सेवा भाव मेरे अंदर भाई टूट टूट के भर गया उसने। रास्ते में अगर मेरे को कोई जानवर रोड के ऊपर अगर पड़ा हुआ मिल गया, मेरे को बड़े अजीब गरीब काम दे रखे ऊपर वाले ने। जैसे कोई
जानवर मरा हुआ मिल गया रोड के ऊपर, तो मैं उसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता, उसको मेरे को मिट्टी देनी होती है, उसको मेरे को मिट्टी दे के ही आगे बढ़ना होता है। बहुत से काम ऐसे हैं, मैं नहीं बता सकता आपको, ऐसे मुझे करने होते हैं, लेकिन पाखंड वाला उसमें कोई जगह नहीं है, पाखंड की ढोंग की कोई भी जगह नहीं है मेरे जीवन में। जो सच्चाई है, जो भगवान निर्देश देते हैं, उस पर मैं अपना 100% देता हूँ, 100%, उसमें 1% भी कोई कोताही नहीं। 3 महीने हो गए आपको? 3 महीने हो गए। लगभग 3 महीने परिवार का खर्चा चलाने वाला सिस्टम अभी तक मेरा सिस्टम ये रहा है, मेरे पास जो जमा पूंजी है मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ, मैं मंदिर के ऊपर भी वही पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना पैसा भी अपने साथ इसके ऊपर समर्पित कर दिया। ठीक है, अभी मेरे पास और पैसा है लगभग 1 लाख रुपए, वो पैसा जब तक चल रहा है, जब तक और चलाऊंगा, जब तक मेरे को विश्वास है कि जब तक मेरा पैसा खत्म होगा तब तक मेरी व्यवस्था वो अपने आप सेट करेगा। कैसे करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसके ऊपर 1000 या करोड़ गुना भरोसा है कि मेरी व्यवस्था करेगा। मंदिर का भी मुझे नहीं खाना। अच्छा, मंदिर में आप कब से बैठना शुरू किया? मंदिर में उसके बाद में जब मैं आया यहाँ पे लगभग 3 महीने से। लगभग 3 महीने। तो एक चीज तो आता मैं पहले से था। सांसारिक गुरु है या आध्यात्मिक गुरु है? मेरा बजरंगबली, मेरा हर तरीके का गुरु बजरंगबली है। तो इसमें आती है भगत जी की ये विडंबना है, और इस रास्ते में परेशानियां, ये समझो कि झाड़ियां हैं और उनके ऊपर नंगे पैर चलना है। बिल्कुल। तो फिर उस मैं तैयार हूँ चलने के लिए, और मेरे परिवार के साथ चलूंगा मेरे भाई, ये मैं बार बार कहता हूँ, मेरे परिवार के साथ ही चलूंगा। और जिसकी आपने भक्ति कर रहे हो, जिसके वो तो एक ब्रह्मव्रत रखता है। ब्रह्मव्रत वो मैंने उनसे पहले मांग लिया या उन्होंने दे दिया। मेरे को परिवार को साथ लेके चलना है, तो भाई मैं ग्रस्त होके भी साधु हूँ। जैसे कृष्ण भगवान को है ना सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कहा गया है, मानते इस बात को? कृष्ण भगवान को सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कहा गया है, और उसके 16,000 रानियां भी थी। तो मैं ग्रस्त में रह के ही साधु हूँ, और कुछ नहीं।